धन्यवाद देता हूं दोनों व्यक्तियों को, श्री नंद किशोर यादव जी को और श्री बिशन पटेल जी को, जिन्होंने मुझको इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित किया और आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उन दोनों अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं। पहले ही से प्रचलित है, लोगों को मालूम है, लेकिन आज यहां आने के बाद ये जानने को मिला कि ये राजकीय उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय, और यहां भी भवन जीर्ण शीर्ण था और हम लोगों की सरकार के निर्णय के बाद यहां भवन, कक्षाओं के लिए भवन का निर्माण हुआ है और यही बताया गया 12 कमरे का निर्माण हुआ है। तो एक तरफ तो खुशी हुई और दूसरा आश्चर्य हुआ कि जब इतने नामी गिरामी स्कूल की ये हालत है तो बाकी की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना की जा सकती। पहले हम समझते थे, हम तो देहाती क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, हरनौत के एमएलए रहे, बाढ़ के एमपी रहे, नालंदा के एमपी रहे, तो जब देहात में घूमते थे तो वहाँ के स्कूल बिल्डिंग का हाल खराब देखते थे तो समझते थे कि चलो यहाँ तो स्कूल लोगों ने बनाया, सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया और अब कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये तो राजकीय विद्यालय था, सरकार का ही बनाया हुआ विद्यालय था, शहर का विद्यालय था, पटना साहिब का विद्यालय है, पटना सिटी का विद्यालय है। नंदकिशोर जी कहते हैं कि राजधानी का हिस्सा लोग नहीं मानते थे। अरे सिटी तो पटना के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी पटना के साथ तो सिटी जुड़ा ही हुआ नहीं। तो सिटी तो, पटना सिटी तो प्रमुख जगह है, मूल जगह तो पटना सिटी ही है, इसलिए तो इसके नाम के आगे सिटी है। हम लोग बचपन में कभी आते थे पटना तो सुनते थे बांकीपुर लोग जा रहे हैं, मैंने इस तरह से लोग बोलते थे। कहाँ बोलते थे? स्टेशन का भी नाम एक जमाने में पटना जंक्शन का बांकीपुर था, अब तो बंद हो गया। वहां पर बुद्ध स्मृति पार्क हम लोग बना रहे हैं। बांकीपुर सेंट्रल जेल था जिसमें हम लोगों को भी कभी कभी आंदोलन में जाने का मौका मिला था। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में इतनी कमी हो सचमुच दुखद है। खैर अब ये दुख नहीं रहेगा, शिक्षा मंत्री जी ने आपको आश्वस्त कर दिया, यहां तो बन ही रहा है। चरणबद्ध ढंग से सभी हाई स्कूलों को +2 में उत्क्रमित किया जाएगा और सब जगह इसी प्रकार से भवन का निर्माण होगा। हम तो एक एक स्कूल, अब प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल भी 6 कमरे का होगा। प्राथमिक विद्यालय 5 कक्षाओं के लिए और 1 स्टाफ वर्कर टीचर्स के लिए बैठने के लिए, और सिर्फ कमरे नहीं होंगे, उसकी 4 दीवारी होगी, बाउंड्री वाल, शौचालय और हैंडपंप जिसमें शुद्ध पेयजल मिले। ये प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को इस रूप में बनाया जाएगा। और जो मिडिल स्कूल है उसमें 10 कमरे, और यही नहीं, हाई स्कूल में तो नहीं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में और अब तो मध्य विद्यालय में भी मिड डे मील की योजना है। तो देहात वगैरह में क्या होता है कि मिड डे मील योजना है तो न पढ़ाने के लिए जगह है, पहले तो टीचर भी नहीं थे। खैर कहीं कहीं स्कूल चल रहा है तो वहाँ होता यही था कि बच्चा लोग प्रोग्राम में भोजन के लिए अपना बर्तन घर से लाता था। मास्टर लोग जितने हैं सब खिचड़ी बनवाने में रहते थे और बच्चे लोग अपना अपना थाली ढंढनाते रहते थे। उधर खाना बना, इधर खाना मिला, स्कूल भी बंद हो, यही हाल में चल रहा था। तब ये 6 कमरे के अलावे किचन सेट उसमें हम लोग दे रहे हैं। और यही नहीं, हमारी परिकल्पना है कि जहां प्राथमिक विद्यालय होगा वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र भी होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं प्री स्कूल स्टेज में
वो बच्चे भी स्कूल के पास भी जाना शुरू करें, तो वहीं पर उसके साथ जुड़ा होगा, क्योंकि उनको पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जहां जहां संभव होगा हम सब प्राथमिक स्कूल के साथ जोड़ दें। तब स्कूल के बारे में एक सर्वांगीण, उसके हर पहलू को ध्यान में लेते हुए एक समग्र दृष्टिकोण हमारा, इसलिए राज्य सरकार की समग्र विद्यालय विकास योजना, जिसमें सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल हो, हर स्कूल में पेयजल का इंतजाम हो, कक्षा का तो इंतजाम हो ही, सब प्रकार का इंतजाम हो, ताकि वो विद्यालय दिन भर कक्षा चलाने के लिए अपनी जरूरतों के लिए वो सक्षम, पूरा करने में सक्षम। और इसके लिए हम लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं बल्कि कर रहे हैं। ये नहीं, हमारी चिंता है ड्रॉप आउट्स की, और ड्रॉप आउट का रेट, स्कूल छोड़ देने वालों का दर जिन वर्गों में ज्यादा है उस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते पिछड़ेपन के कारण, गरीबी के कारण और किसी कारण से, गैर जानकारी के कारण, उनको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, और उन वर्गों के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसमें से एक वर्ग है महिलाओं का। अब बच्चियां जब मिडिल स्कूल में जाती हैं तो मिडिल स्कूल में अब जो गरीब घर के लोग हैं वो अपने बच्चियों को भेजना बंद कर देते हैं। तो कहां से इंतजाम करें लड़कियों के लिए प्रॉपर पोशाक का, तो लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर देते हैं। इस कमी को हम लोगों ने समझा, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की कि जो भी बालिकाएं मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगी, कोई भी बालिका किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय की हो, एपीएल हो, बीपीएल हो, एससी, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सवर्ण हो, कोई हो, अगर कोई भी लड़की मिडिल स्कूल में जाएगी तो उसको हर साल 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और कंधा में किताब और कॉपी रख करके वो स्कूल जा सके तो 1 बैग, इतना के लिए हर वर्ष प्रत्येक बालिका को हर मध्य विद्यालय में 700 रुपया दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालिका योजना, ये योजना चालू हो गई। क्या मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में जाए तो उस तरफ उनको आकर उसी प्रकार से जो किसी भी वर्ग है। और कल ही हमने उस योजना को अपने मंत्रिमंडल से मंजूरी दे दी है। अब 2000 रुपया हर लड़की को स्कूल के माध्यम से उसका बैंक में खाता खोल करके हर लड़की को 2000 रुपया दे दिया जाएगा। वो बाजार से अपने मर्जी की साइकिल खरीद ले, और सिर्फ उसको अपना वाउचर, साइकिल खरीदा गया इसका वाउचर हेडमास्टर को दे देना या हेडमिस्ट्रेस। अब ये कल ही ये योजना बहुत जमाने से हमने बना दी थी, लेकिन चल रहा था कि साइकिल खरीद करके दें। तो एक प्रस्ताव आया कि सरकार साइकिल खरीदे, तो हमने कहा कि सरकार अगर खरीद फरोख्त के काम में लगती है तो कितना भी इसमें सख्ती बरतती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगता है। इसलिए सरकार साइकिल न खरीदे, सीधे हम लड़कियों को पैसा दें। तो 2000 रुपया हर लड़की को। अब ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं होगा कि लड़की को दे रहे हैं साइकिल खरीदने के लिए, वो दूसरे काम में इस्तेमाल करेगा। साइकिल खरीदना, और हमको मालूम है कि लड़की अगर जिद पकड़ लेगी तो उसका माँ बाप का क्या मजा है। उसमें 100-200 रुपया कुछ और भी उसकी शोभा के लिए, सजावट के लिए जरूरत पड़ेगा तो उसके माँ बाप उसको दे देंगे। तो ये मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत हुई। अब तो सबको पढ़ना है, हर लड़की को पढ़ना। तो ये हम लोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नारी शिक्षा का प्रसार हो। तो हर प्रकार से हमने तो भाई बिना पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के संसार को आगे बढ़ाते हैं। अगर एक पीछे रह गया तो फिर मुश्किल। इसलिए हमने नारी सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया। ये कहीं नहीं दुनिया में है कि 50% आरक्षण मिला हो।
हमने 50% आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में और उसके बाद नगर निकायों के चुनाव में और फिर शिक्षक की बहाली में 50% आरक्षण दिया। तो ये कहीं नहीं हो रहा, ये यहां पहली बार हुआ है और इससे ज्यादा नारी सशक्तिकरण की दिशा में और कहीं इतना जोरदार कदम नहीं उठाया गया जितना इस बिहार में उठाया गया। तो अब तो हमारी अपेक्षा कि जो नारी शक्ति दबी हुई थी वो उभर करके सामने आए और बिहार का कायाकल्प कर दे। हमको मालूम है मर्द का पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अगर स्त्री पढ़ ले तो मर्द अगर पढ़ लिख लेगा कमाएगा तो एक आध पीढ़ी को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो मैं समझता हूं कि पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी का वो सुधार हो जाता है। जो है नारी शिक्षा पर, पूरे शिक्षा पर जो है, जो भी शिक्षा में पिछड़ गए हैं उन सबों को आगे लाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पिछड़े हुए श्रेणी से पास करेगा उसको 10,000 रुपया का वजीफा दे, इसलिए कि खूब मन लगा करके पढ़े। इसी तरह से अब पहले सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत था कि लड़कियों को और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सबों को टेक्स्ट बुक मुफ्त में दिया जाता है। अब हमने अभी तय किया जो अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के हैं उनको भी मिलेगा और बाद में तय किया अति पिछड़े वर्ग के लोग जो एनेक्सर 1 में उनके भी लड़कों को भी फ्री हम टेक्स्ट बुक देंगे। इसलिए ये सभी वर्ग शिक्षा में पिछड़ा है। और हमने एक महादलित आयोग का गठन किया है, दलितों में भी महादलित, उसमें भी जो हाशिए पर रह गए उनको आगे बढ़ाना होगा। अभी महादलित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें कहा है अब मुसर जाति के लोग 6% साक्षरता का दर, बहुत पीछे, उनको आगे लाने के लिए और विशेष कदम उठाना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे, यानी पूरा शिक्षा का प्रसार होगा। तो शिक्षा के बारे में हम लोगों की सरकार का बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है और उसका मूल कारण है जिसकी चर्चा शिक्षा मंत्री जी ने की। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है सूबे की हमारे लोग, अगर हम अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर सके और उनको हमने शिक्षित बना दिया तो फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, बिहार का कोई जवाब नहीं है, बिहारियों की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं है। शिक्षा के मामले में बदइंतजामी के बावजूद बिहारी छात्र छात्राओं में इतनी प्रतिभा है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि कई मामलों में, गणित में, भाषा सीखने के मामले में, ये जो राष्ट्रीय औसत है इस मामले में उससे बहुत आगे बिहार के लोग हैं, कई विकसित प्रदेशों के आगे। तो बिहार में प्रतिभा है और हमें इस प्रतिभा को उभारना है और उन्हीं के बदौलत नया बिहार बनाना है। बिहार के बाहर बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया। हम आप सबके बदौलत नई पीढ़ी के ताकत, उनके जज्बा, उनके उत्साह, उनके लगन के बदौलत एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय है और वैसा बिहार बनेगा, बिहार तरक्की करेगा। कोई पहले बिहार आता नहीं था, सब लोग आ रहे हैं। आज यहाँ आने में जो विलंब हुआ है, एक मीटिंग चल रही थी CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एक से एक नामी गिरामी उद्योगपति आ जाएंगे, उनके साथ बैठे। यानी अब चारों तरफ एक वातावरण बना है कि लोग निवेश करना चाहते। तो अगर निवेश होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे तो उसमें शिक्षित लोगों की जरूरत पड़ेगी, हुनरमंद लोगों की जरूरत पड़ेगी
तो मैं तो चाहता हूं कि सब पढ़ें, कोई ना कोई हुनर प्राप्त करें, स्किल्ड लोग हों। अब बिहार के बाहर किसी को जाना ही है कमाने के लिए, जाए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मजदूरी करने के लिए क्यों जाए? जाना है तो ज्यादा कमाई करने के लिए बाहर जाए। तो हम सब मिलकर के वैसा बिहार जिसमें पर्याप्त रोजगार का अवसर हो, वो बिना मानव संसाधन के विकास के संभव नहीं है। इसलिए मानव संसाधन विकास पर हम लोगों का जोर है और उसी की एक कड़ी है जिसके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने कहा हम और स्कूलों को लेंगे। मैं तो कहता हूं कि अभी तो और हाई स्कूल खोलने की जरूरत है। जितना उच्च विद्यालय चाहिए उतना उच्च विद्यालय नहीं है, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में उपस्थित होकर के बहुत प्रसन्नता हुई। अब ये जो नया भवन बना है ये आपको समर्पित हम लोग कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करिए और राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गुलजार बाग का नाम और ऊंचा उठाइए। और सहयोग और मदद की जरूरत पड़ेगी तो उसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? नंद किशोर जी ही जब यहाँ से हैं तो ये तो सारा काम करते रहते हैं और उसके बाद जब हम सुबह का अखबार पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि अपने क्षेत्र को ही नहीं छोड़ते। लाख व्यस्तता उनके ऊपर बड़ी जवाबदेही, पथ निर्माण, पूरे बिहार के सड़कों को दुरुस्त करना और ऊपर से पर्यटन। बिहार में पर्यटन की बड़ी संभावना है, तो उन दोनों का दायित्व है। उस दायित्व को निभाते हुए अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। और हम लोगों से तो सरकार में तो एनडीए के संयोजक भी हैं, तो कहने की बात है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप टीचर लोग पढ़ाइए और यहाँ की बच्चियाँ हैं, खूब पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो और खूब ऊंचा सोचो। जब तक कोई ऊंचा सोचेगा नहीं, ऊंचा सपना नहीं देखेगा, बड़ा सपना नहीं देखेगा तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। खूब ऊंचा सोचो और मन में संकल्प लो कि न सिर्फ अपना नाम ऊंचा करेंगे, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे, अपने स्कूल का नाम ऊंचा करेंगे, अपने सूबे का नाम, बिहार का नाम ऊंचा करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी छात्राओं के सुखद, सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस विद्यालय के भी और प्रगति की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।